बात दिल्ली को मिले मेगा गिफ्ट की। दिल्ली में रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का अपना पहला मेगा बजट पेश किया। इस बार दिल्ली के बजट की थीम विकसित दिल्ली रखी गई। बजट में दिल्ली चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र की झलक देखने को मिली और बजट में महिला सशक्तिकरण, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस रखा गया। रेखा सरकार का विकसित दिल्ली का बजट। महिला, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस। हवा का रुख बदल देने का हौसला भी है और ताकत भी। हवा का रुख बदल देने का हौसला भी है और ताकत भी। निभाते हैं अगर कोई वादा करके लिया हो हमने। सफर अपना किसी तूफान के डर से रुकता नहीं। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया और दिल खोलकर दिल्ली वासियों को सौगात दिया। इस बार के बजट में महिला, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। रेखा सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए, सड़क के लिए 3843 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 8000 करोड़ रुपए, फ्लड कंट्रोल के लिए 603 करोड़, बिजली के लिए 3843 करोड़, प्रदूषण नियंत्रण के लिए 300 करोड़, स्वच्छ जल के लिए 9000 करोड़ रुपए, एनसीआर कनेक्टिविटी के लिए 1000 करोड़, पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए, मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित किया गया है। इसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी। दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवे, सीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। इस बार के बजट में बुनियादी ढांचा, विकास और मूलभूत सुविधाओं जैसे चुनावी वादों को लागू करने पर फोकस किया गया। दिल्ली के इस बजट का थीम विकसित दिल्ली का बजट रखा गया था, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित, स्वच्छ पानी देने के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिल्ली में टैंकर घोटाले को खत्म करने के लिए जीपीएस लगाए जाएंगे। दिल्ली वासियों को अब 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 सीसीटीवी लगाए जाएंगे। राजधानी में 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। दिल्ली में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोले जाएंगे। मैथिली और भोजपुरी एकेडमी का बजट दोगुना किया गया है। एससी कैटेगरी के 1000 बच्चों को कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। बीजेपी का दावा है कि 10 साल बाद दिल्ली के बजट में हर तबके के लिए कुछ न कुछ खास है। बीजेपी इसे विकसित दिल्ली का बजट बता रही है, लेकिन रेखा सरकार के बजट को लेकर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी इसे हवाई बजट बता रही है। ये ऐतिहासिक बजट है, 1 लाख करोड़ रुपए का। इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी भी दिल्ली के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है दिल्ली में, ये फोकस कई सालों से मिसिंग था। ये बहुत अचंभे की बात है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के दिल्ली का बजट कैसे बन गया है। मैंने तो पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा कि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के बिना सरकार बजट बना रही हो। 1 लाख करोड़ का जो आउटले है वो पहली बार दिल्ली के इतिहास में है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, दिल्ली वासियों को, पूरी सरकार को। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो बजट पेश किया है उसको ये लोग पूरा करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये लोग मतलब पेश तो कर देते, पूरा करते नहीं है। 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी की रेखा सरकार का फोकस पानी, सड़क, बिजली जैसी आम जरूरतों के साथ ही यमुना की सफाई पर भी है। बीजेपी का मकसद साफ है,
जो 10 साल के राज में आप सरकार नहीं कर पाई, वो बदलाव दिल्ली की जनता को नजर आए। लिहाजा बजट भी उसी हिसाब से तैयार किया गया है। दिल्ली से राहुल मिश्रा और देवेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।